ऐसी रीति है, जो नई बहू आती है उसे माता के गणगौर के पूजन के लिए जाना होता है। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूजन करा लाती हूँ। माँ गणगौर का पूजन करने चलूं? हाँ। नहीं ननद जी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा हुई है कि मैं अपने गिरधर गोपाल को पूजूं। परंतु देखिए, यहाँ तो गिरधर गोपाल को कोई नहीं जानता है। मानती हैं आपके यहाँ गिरधर गोपाल की पूजा होती है, परंतु हमारे यहाँ तो माता की ही पूजा होती है। हे ननद जी, माँ गौरी का पूजन करने से क्या होता है? हाँ, यह जानना जरूरी है कि किस देवता को करने से क्या फल मिलता है। तो माता जी का जो स्त्री पूजन करती है, माता जी उनके स्वाद की रक्षा करती है, उनका स्वाद अजर अमर अभय हो जाता है। ननद जी, माँ गौरी का पूजन करने से सुहाग अजर अमर हो जाता है। कहा कि मैं तो अपने गिरधर गोपाल का ही पूजन करती हूँ। हाँ, जो स्त्री माता का पूजन करती है उनका स्वाद अजर अमर अभय हो जाता है। माता रानी उनके स्वाद की रक्षा करती है। इनके एजाज में इनके पाठ है एजाज में। बोलो बांके बिहारी लाल की बात। हाँ, क्या चलो फोटो क्या चलो भैया, जरूरी है। हाँ जी, पूजन करके हमारे रामेश्वर प्रसाद बघेल जी बजरंग दल वाले प्रधान प्रत्याशी हैं। पूजन करने के बाद आपने 10 रुपये ठाकुर जी के चरणों में दान किए हैं। ठाकुर जी आपकी शक्ति भक्ति और ऐसे ही। हाँ बताओ क्या कमेटी में? हाँ, कमेटी में आपने 1100 रुपये दान किए हैं। ठाकुर जी सदैव कल्याण करें और आपकी भावना ऐसे ही दिन प्रतिदिन दान करते रहें। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ जी, अब बोलो। हे ननद जी, हाँ जी, माँ गौरी का पूजन करने से स्वाग अजर और अमर हो जाता है। हाँ हो जाता है। तो ननद जी, मैं आपको एक उत्तर देना चाहती घर के बाहर न भीतर, आते आते ही देने लगी उत्तर। मेरी ये सहेली है चंपा चमेली चश्मा वाली माता जी बैठी है, पूछेंगे तेरी भाभी आई क्या लेकर के आई, कह दूंगी उत्तर लेके आई है। कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल देना ही है उत्तर। दे दीजिए, क्या उत्तर दे रही हो? हे ननद जी, हाँ, आपने गौरी माँ का पूजन किया था? अरे मैंने तो बहुत किया था। पूरे दिन मंदिर में बैठी रहती थी और नारियल फोड़ती रहती थी। हे ननद जी, हाँ, जब आपने माँ गौरी का इतना पूजन किया तो आप का सुहाग क्यों उजड़ गया? तूने मेरे स्वाद को गाली दी? अरे आप राण मीरा भाभी, तुमने मेरे स्वाद को गाली दी है, मुझसे राड कहा है। मेरा नाम है उदा। अच्छे अच्छे को कर दिया है सुधा, तुमने नहीं किया तो सुधा मुझसे कौन जाइए, कहेगा कह दीजिए किसी से भी। अब देख लूंगी तुम्हें कौन रहेगा इन महलों में। जाती हूँ भाई साहब के पास। खुदा से कह दिया कि तुम विधवा कैसे हो गई जब इतना पूजन करती हो।
उदा को यह बात बुरी लगी और जा रही है राणा विक्रम सिंह जो देवर हैं मीरा के। ओ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, भैया वोल्टेज बढ़ाने लाना, वोल्टेज मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी वो साथ जा सके। महाराज राणा की जय। हमें अपनी जगह अच्छी नहीं लग रही है। हमारे भाई भोजराज युद्ध स्थल के लिए गए। मैंने उन्हें कहा हमें भी युद्ध के लिए ले चलो, लेकिन उन्होंने युद्ध स्थल में हमें ले जाना उचित नहीं समझा। न जाने आज हमारे शरीर का दाम भाग क्यों बार बार भड़क रहा है। विधाता, कहीं हमारा भविष्य अंधकार में तो नहीं है। हमारे भाई भोजराज की रक्षा करना। ये क्या ब्राह्मण के घर का कलेजा क्यों थर थराता है। चलो चल करके खुद देखो वो विधाता क्या दिखाता है। कोई समाचार भी ज्ञात नहीं हुआ। महाराज अरे क्या समाचार लेकर के आए हो? बहुत जालिम सिंह, क्या समाचार है? महाराज, जैसा कि आपके भाई साहब युद्ध करने के लिए गए थे और उनकी युद्ध स्थल में कह डालो कह डालो कह डालो। कहे क्या कहे महाराज, समाचार ही ऐसा है जो कहा भी नहीं जाता और नहीं चप्पल भी कम कह दो। नहीं जाता। महाराज, आपके भ्राता श्री वीर गति को प्राप्त हो गए। कहो हृदय में जबरदस्त घोषा लगा। विधाता की सृष्टि में सारी वस्तुएं सुलभता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन माया भाई बार बार नहीं मिलता। भाई भोजराज, तुमने क्या किया? आज विक्रम सिंह की दाहिनी भुजा टूट चुकी है। भाई तेरे बिना मेरे जीवन में अंधेरा हो गया। महलों के कोने कोने में भूतों का डेरा हो गया। आज ये सारा मेवाड़, सारा राजस्थान अनाथ हो गया। आज भाई भोजराज के बिना हमारा जीवन नीरस हो गया। विधाता की सृष्टि में सारी वस्तुएं सुलभता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन माया भाई बार बार नहीं मिलता है। ए भैया बंद कर दो, ए भैया बंद करो, इसको बंद करो, बंद करो, हटो। विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए, नहीं पद की ठकुराई। कोष मिले, परिवार मिले, व्यापार मिले, मिल जाए लुभाई। ए लाला हटो। मित्र मिले और शत्रु मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई। ये सब वस्तु महान सुलभ हो, दुर्लभ है एक सहोदर भाई। माया भाई बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। लेकिन ये रोने का समय नहीं है, ये मातम मनाने का समय नहीं है, ये कायरता का समय नहीं है। जिन दुष्ट आत्माओं ने हमारे भोले भाले भाई भोजराज को युद्ध स्थल में छलपूर्ण समाप्त किया है, हम उनसे लोहा लेंगे और हम उन्हें यह सबक सिखाएंगे मेवाड़ से टकराने का प्रतिफल क्या प्राप्त होता है। इसी वक्त हमारी सेना तैयार की जाए, हम युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो जय भाई साहब, आप
उस युद्ध को बाद में देखना, पहले घर के युद्ध को देखिए। भाभी ने आते आते ही मुझसे राड़ कहा है। बड़ा दुखद विषय है। जिस दिन भाई भोजराज युद्ध स्थल के लिए जा रहे थे, उस दिन भी ये अपनी मनहूस सूरत लेकर उनके सामने उपस्थित हुई थी। क्या परिणाम हुआ? वो अपने आप को खो बैठे, उनकी मृत्यु हो गई। और आज जैसे ही मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहता था, वैसे ही मेरे सामने अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई ये अमंगल वेश धारण किए हुए हमारे सामने उपस्थित हो गई। इसका जब से जन्म हुआ है आज तक हमने कभी से हंसते हुए नहीं देखा। हमने सदैव इसकी आंखों में आंसू देखे हैं। इसका कुछ ना कुछ बिगड़ा ही रहता है। अरे अब क्यों रो रही है, क्या बात है? भाई साहब आते आते ही भाभी ने मुझसे राड़ कहा है। यानी तूने कुछ कहा होगा तब उसने तुझे राड़ कहकर संबोधित किया। मैंने कहा चलिए हमारे खानदान की रीति है, पूजन करा लाती हूँ। और उसने तो माता रानी का अपमान ही कर दिया, पूजन भी नहीं किया। ये तो हमारी कुल की नियमावली है, कुल की परंपरा है। पर उसने तो नवीन वधू आती है, वो गणगौर देवी का पूजन करने के लिए, हमारे कुल देवी का पूजन करने के लिए जाती है। उसने देवी का पूजन नहीं किया, इनकार कर दिया। क्या करो? नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे। और वो तो साधुओं के साथ में नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। उसने कुल देवी का पूजन नहीं किया, परिणाम उसके सामने आ गया। आश्रम विधवा बंद हो गई। भाई भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या उसका ये तो साहस है? उसने तुम्हारा अपमान किया, कहने के उपरांत कुल देवी का अनादर किया। मीरा के प्रति मैंने क्या क्या ना सोचा था, लेकिन उसने हमारे सारे हृदय के भावों को नष्ट नाबूद कर दिया। उसने हमारे सारे भावों को मिट्टी में मिला दिया। मीरा, तेरे सुकृत से उठी है दिल में सोल। इस मेवाड़ की शान को तूने बनाया धूल, तूने बनाया धूल, मिटाया नारीपन को। संत लिए अपनाए, खिलाया मुस्तंडों को। कहे देव कविराज हो जो जिसका झंडा